अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैंने ये वीडियो जो है शॉर्ट क्लिप्स बनाए थे जो अभी मैंने सारे इकट्ठे करके डाले हैं। बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियो बनाती रही हूँ और हमेशा ये सोचती थी डालूँगी, लेकिन बहुत ऐसे वो हुए कि डालने में बहुत ज़्यादा मुझे देर हो गई। पहले तो मेरे एग्ज़ाम्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा अगर आप लोग को पता हो कि हमारी शिफ्टिंग भी चलती रहती है, तो वो भी हमारी हुई। ये अभी उसी के क्लिप्स हैं जो हमारा भी पिछले जहाँ पे हम रह रहे थे उसी के हैं क्लिप्स। तो अगर आप लोग को पता हो तो मुझे फ्लावर्स का और इन चीज़ों का, ग्रीनरी का, सब का बहुत शौक़ है। तो वो मेरा था कि मैं लूँगी और ख़ुद से यानी छोटे मोटे वो शुरू कर दूँगी। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो उसके बाद मुझे ये हुआ कि अब मैं ये करूँगी, यानी गमलों को पेंट करना और लेना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। तो इसलिए जो है फिर मैं बहुत जगहों पर गई हूँ। ख़ैर मैंने सबकी तो वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा जगहों पर गई हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, ये तरनोल साइड पे है ये वाली जगह, या तो शायद उससे थोड़ी आगे, या शायद या तरनोल में ही है, ये मुझे नहीं पता। तो अगर आप उस साइड पे हैं तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि कहाँ से हैं। बहुत बड़ी बड़ी नर्सरीज़ में हम गए, इस्लामाबाद भी गए, इस्लामाबाद में भी बहुत जगहों पर गए। जहाँ जहाँ जाते थे कोई ना कोई वो छोटा सा प्लांट ले आते थे। यहाँ पर भी जो था हमने कहा थोड़े से गमले ले लें, क्योंकि थोड़ी सी मुझे डिफरेंट वैरायटी लगी। तो मैंने खैर बेचारों का काफ़ी सर खपाया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने लेमन के जो प्लांट्स हैं वो भी लगाने हैं, क्योंकि मुझे लेमन ऐसे है कि आपको पता है कि बंदे को हर टाइम चाहिए होता है, कुकिंग के लिए भी, वैसे कच्चा खाने के लिए, यानी कि उसमें अपने शरबत बनाना हो या किसी और सैलेड में डालना हो, किसी भी चीज़ में डालना हो, हर वक्त आपको चाहिए होता है। तो मुझे वो उसके लिए भी मुझे 2 गमले लेने थे, क्योंकि एक मेरी सिस्टर ने कहा था मेरे लिए ले लो और एक मैंने अपने लिए लेना था। तो वो भी हो गया। और इसके अलावा मैंने प्लांट्स के लिए भी लेना था, लेकिन मैंने वो सीज़नल प्लांट्स के लिए नहीं लेना था, जो दूसरे होते हैं जो हर टाइम बस यानी प्यारे प्यारे से डिफरेंट उसके जो होते हैं वो मैंने लिए हैं। और वहीं पर जो हमारी वहाँ में नर्सरी थी वहाँ पर भी मैं गई, और यानी जिधर भी मुझे कोई एक भी वो मिलता था वो मैंने लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे हुआ कि जब हमारी शिफ्टिंग हुई, हम इधर आए, और बहुत यानी मैं अम्मी लोग के घर गई, वहाँ पर भी मेरा कोई टाइम रही हूँ, तो यहाँ पर पानी किसी ने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा मेरे जो प्लांट्स थे वो ख़राब हो गए, बहुत कम रह गए, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस भी है। लेकिन चलें, कोई नहीं। ये इतने प्यारे प्यारे प्लांट थे, लेकिन शाम हो रही थी तो कैमरा उसको सही से कैप्चर नहीं कर रहा था। और इन्होंने मुझे बताया कि जो गुलाब के फूल होते हैं छोटे छोटे से वहाँ पे थे, कह रहे थे उनकी बेल है, और इतना वो प्यारा था। लेकिन मेरे हस्बैंड बार बार मुझे मना करते कि ना लो, हम वहीं पर ही ले लेंगे जहाँ पे हम यानी वहाँ में रहते हैं, तो वहीं से हम ले लेंगे। तो बस प्लांट्स के पीछे तो खैर मैं बहुत बहुत ज़्यादा घूमी हूँ। अगर आप लोग को पता हो टेक्सला का जहाँ पे जीटी रोड पे मिलते हैं, वो सब जगहों पे मैं घूम के आई हूँ। मुझे कोई एक दो भी पसंद आते थे वहाँ से लाती थी, किसी और जगह से कुछ पसंद आता था वहाँ से लाती थी। इस तरह करते करते मैंने बहुत से वो ले लिए। लेकिन अभी वीडियोस में तो खैर अभी कुछ ही हैं, यहाँ पे तो और भी मैंने ज़्यादा लिए थे। मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिए, वो भी वहाँ पर उसको भिजवा दिए। और क्योंकि उसको इतने पसंद आए, ये मैंने ऐसे ही टेराकोटा के लेके तो उसके बाद मैंने इनको पेंट कर दिया। पेंट वो जो ऑयल पेंट नहीं होता, वो जो दरवाज़ों पे लगाते हैं, या इस तरह का जो वाटरप्रूफ होता है, वो दूसरा पेंट नहीं, वो जो मतलब जो अपने एक तो गमलों के लिए होता है वो नहीं है, ये दूसरा पेंट है जो ऑयल बेस्ड होता है वो। तो वो मैंने इन पे लगाया, पहले हल्की सी कोटिंग दी, उसके बाद जो है फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से जब ये सूखते गए तो इसके बाद मैंने इन पे बहुत प्यारे प्यारे कलर किए। अच्छा, मेरे पास अभी इसका वो नहीं है जहाँ पे मैंने ये पूरे कलर हो के वो मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अभी ये काम हम कर ही रहे थे कि हमारा जो है वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, तो हमें वापस इस्लामाबाद ही आना पड़ा। अच्छा, तो लेकिन बने बहुत प्यारे थे, सारे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मेरी हेल्पर कह रही थी कि बाजी बहुत प्यारे लग रहे हैं। कहते हैं हमने सोचा नहीं था आप इसको ऐसे करेंगी, यानी उन्हें लगा शायद मैं ऐसे लूँगी। मैंने कहा नहीं अभी इनको करना था। ये एक देखें, ऊपर मैंने वाइट किया हुआ है, इसकी जो ऊपर वाली साइड है, आप क्या कह सकते हैं, नेक एक जो भी है ऊपर जो इसका वो, और नीचे वाइट करके, और उस पर जो है ब्रश से यानी डिफरेंट कलर्स के पेंट का छिड़काव हमने किया था। अच्छा, इसमें मैंने ये प्लांट लगाया,
मैं प्लांट्स के नेम भूल जाती हूँ। और साथ में जो पेंसिल कैक्टस था इसके साथ। अच्छा, और ये जो है हमारी शिफ्टिंग हो गई थी। एक दिन हम काम कर रहे थे तो हमारा ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन में हम थे, सारा का सारा बाहर का पानी पूरा अंदर आ गया। बारिश हुई तो बस ये जब मैंने दराज ये लिया मॉप, स्पिन मॉप, और ये मैंने ऐसे लिया भी इसी के लिए ताकि जब पानी बाहर का आएगा तो जो है इस तरह से मेरे बहुत काम आएगा। तो इसके लिए जो है मेरे बड़े काम आया अल्हम्दुलिल्लाह जो। और ये देखें घर की हालत आहिस्ता 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 करके। अगर आप लोगों ने मेरी बहुत पहले वीडियोस देखी हैं तो आप लोग को पता होगा कि हमारा इस्लामाबाद में जो है एक घर है, वहाँ पर हम यानी जिधर भी हम शिफ्ट हो जाएं एंड पे हमने आना उधर ही होता है। तो इसलिए ये घर मुझे बहुत पसंद है। बेशक है तो बहुत पुराना है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे हालात में है, लेकिन फिर भी मुझे ये घर बहुत पसंद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस्लामाबाद की बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर भी है, तो फ़ायदे भी इसके बहुत हैं। चले पुराना है तो यानी थोड़ा घिसा पिटा सा है, लेकिन चले गुजारा कर लेंगे। और ये जब मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हुई थी, ये हॉस्पिटल के फिर मैंने खाना बनाया था। बहुत ज़्यादा मेरे अब्बू बीमार रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हैं। और ये जो है ये मेरे इस तरह के प्लांट्स बस सिर्फ यही रह गए थे, बाकी जो थे सूख गए थे। और ये जो यहाँ ग्रीन और येलो मैंने इस पर पेंट किया था। और ये तो खैर हमने नर्सरी से बिल्कुल बने बनाए लिए थे। और साथ में जो है मुझे भी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इतने टाइम वीडियो अपलोड करने के बाद माजरत। और ये जो है अखरोट का दरख्त है, इतने ज़्यादा इस पे वो होते हैं। और इसके अलावा मैंने टाइम पे ना शॉर्ट क्लिप बनाए हैं सारे इसके। तो ये जो है मैंने लिया था, इसको आई थिंक प्लानर कहते हैं, वुड प्लानर। तो ये क्या हो जाता है कि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं ना, आंधी तूफ़ान भी बहुत आता है और ये बारिशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है ये लेके ना बार बार इसके लिए किसी ना किसी को बुलाना पड़ता है ना कि ये दरवाज़े कर दें, बार बार ये ख़राब होते रहते हैं। तो इस बार जो है मैंने दराज से ख़ुद ही मंगवा के तो ये प्लानर अब जब भी किसी दरवाज़े का मसला होगा तो मैं ख़ुद ही कर लिया करूँगी। ये 2150 या समथिंग इस तरह का है ये, या शायद 2000 का है, इस तरह का है, लेकिन है 2000 से ऊपर का ही। और इस तरह से दरवाज़े मैंने देखे, ये दरवाज़े बंद हो गए हैं। पहले ये बंद भी नहीं हो रहे थे, ऐसे यानी थोड़ा सा वो होते थे और ऐसे खुले थे दरवाज़े। तो मुझे थोड़ा सा ना डर लगता था कैसा ना अंदर कोई आ जाए, क्योंकि घर की दीवारें भी छोटी हैं और ऐसे ही अंदर आ सकता है कोई भी। और हमने जब शिफ्टिंग की तो हम ऊपर चले गए और जो मेरे इन लॉज थे वो नीचे थे। इसके अलावा घर जो था, ज़ाहिर बात है हमने वहाँ पे बहुत सामान लिया था, वो आ गया। पहले भी हमारा घर में काफ़ी सामान था। तो घर फिर मैं अम्मी के घर गई तो यानी बहुत ज़्यादा मेरा वो इस तरह का गुजरा है ना टाइम के बिज़ी। और इस तरह से जब मैं बिल्कुल फ्री हुई इसके बाद जो है फिर मेरे अबू का मैंने बताया कि वो बीमार हुए। वो जब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े सेट हुए उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब सारे घर को एक एक कमरा करके मैंने डीप क्लीनिंग करके माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा घर साफ़ कर दिया। सिर्फ एक रूम है जो अभी बचा हुआ है, लेकिन चले वो कोई नहीं, उसमें वैसे भी हमने उसको एज अ स्टोर यूज़ कर रहे हैं। तो बस इस तरह से जो है मेरा पूरा टाइम गुजरा है, इसलिए मैंने शॉर्ट क्लिप बनाए हैं। और ये जो है रूम अब ये भी मैंने सेट करना था। यानी इस तरह से ना मैंने टारगेट रखा हुआ था, क्योंकि एक साथ में तो खैर पूरा घर नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली होती थी। यहाँ पर मुझे हेल्पर भी नहीं मिल रही, ये देखें। बड़ी मुश्किल से ना मुझे अभी एक हेल्पर मिली है। और साथ में जो है इस्त्री वाली मुझे मिल गई थी, लेकिन बाकी सफाई के लिए मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जो है सारी जो जितनी भी डीप क्लीनिंग किया ना वो सारी मैंने खुद ही कर ली। और कोई भी नहीं मिल रहा था मैं वहाँ पे। तो मुझे वहाँ में इतने हेल्पर्स की वो पड़ गई थी ना कि यानी हर काम हेल्पर ही कर देते, और यहाँ पे आके ना मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ा। तो बस ये पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे जाते हो, तो कहाँ पे आपको बहुत से हेल्पर्स अवेलेबल होते हैं, कहीं पर आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, तो आपको सब खुद ही करना पड़ता है। तो ये एक एक करके ना मैंने टारगेट रखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे घर को नीट क्लीन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो ये जो मैंने घर मज़ीद साफ़ किया अभी तो उसकी वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन ये है कि बस हम जहाँ भी जाएंगे वापस हमने इसी घर में आना है। तो बस ये पीछे जो है ये घर की ऐसे हालत हो जाती है। और ये जो चूल्हा है ये अगर आप लोग को नहीं पता तो मैंने चूल्हा अंदर से खोला इसको, यानी उसके जो वो थे वो मेख या कील या जो भी कहते हैं वो खोल के तो मैंने इसको साफ़ किया। अगर आप लोग को लगता है कि बहुत गंदा है तो
मुझे लगता है कि आप सबको अपने चूल्हे एक बार ज़रूर चेक करने चाहिए, बिल्कुल ऐसे खोल के ना उनको अंदर से एक बार ज़रूर देख लें। अंदर से बहुत गंदे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम तो ऊपर ऊपर से सफाइयाँ कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से इसकी हालत देखें इस तरह की होती है। और ये मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह चमका दिया था और बहुत ज़्यादा नीट क्लीन हो गया था। शायद उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है, मैंने पिक्चर बनाई थी, वीडियो में भूल गई थी। और ये चूल्हा हटा के इसके पीछे से भी मैंने सफाई की। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितनी ज़्यादा सफाइयाँ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये चूल्हा जो साइडों पे है, ये आज मैंने ये भी सारा साफ़ कर लिया। साइडों पे जो ख़राब हुआ है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। जो सामने सामने का था, पीछे वाला तो हमने कर लिया था उसी टाइम ही, क्योंकि बार बार तो आगे नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिर गैस का भी थोड़ा मसला हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो क्लीनिंग वाली पसंद है, ब्लॉगिंग वाली पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टाटा, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।